मुफ्ती मोहम्मद सलमान अजहरी, अल्लाह गैब से उनकी मदद फरमाए, गैब से मदद फरमाए, अल्लाह गैब से मदद फरमाए। अपने महबूबीन के सदक़े अल्लाह उस मर्द मोमिन को रिहाई अता फरमाए, आमीन। पूरी दुनिया में आज नजर डालें, तहरीकों के जरिए, मंसूबों के जरिए, प्लानिंग के जरिए, लिटरेचर और किताबों के जरिए आज इस्लाम के खातिर, इस्लाम के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। लेकिन मशरिक से मगरिब तक, जुनूब से शिमाल तक, जिस खित्ते जिस जहत में आप नजर डालेंगे आज इस्लाम की मुखालफत है। इस्लाम तुम्हारी वजह से नहीं बचा, इस्लाम आज तक हमारी वजह से नहीं बचा, इस्लाम आज तक आपके कदम की वजह से नहीं बचा, इस्लाम आज तक अपनी सच्चाई की वजह से बचा है। कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह के रहमो करम पर है। दीन की हिफाजत हमारा रब कर रहा है। इतना हमें गैरों से डर नहीं है अपने दीन के लिए, जितना हमें आज अपनों से डर है। आज किसी गैर की नजर मस्जिद पे उठती है तो तुम जाके शोर मचाते हो, मदरसे पे उठती है तुम शोर मचाते हो, किसी खानका पे किसी गैर की नजर उठती है तुम शोर मचाते हो। मगर जब 5 वक्त मस्जिद में अजान होती है, तुमने कभी सोचा कि हम मस्जिद को जाके पढ़ दें? रज़ाबुल को फोन लगाओ, रज़ाबुल को। यही नाटक रहता है। देखो, हेलो हेलो हेलो। पूरी दुनिया आज मुखालफत में है इस्लाम की, दीन की। हर 4 जानिब से आज दीन पर हमले किए जा रहे हैं। हेलो 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 हेलो। इसे बुलाओ यार। नजारुल भाई साउंड वाले अगर मेरी आवाज सुनते फौरन अपने साउंड पर आए। नजारुल भाई साउंड वाले जहां भी हो वो फौरन अपने साउंड पर आए, इससे बेहतर। क्या यार, तो पूरी दुनिया देख रही है नजर उठा के। मुल्क के हालात आपके सामने हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अखबारात के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं वो अच्छे से जानते हैं। ठीक करो भैया इसे। क्या हालात है मुल्क के, दुनिया पहचान रही है, दुनिया समझ रही है। एक चीज समझने की है और जहन में रखने की है, ये दिन तुम्हें देखने क्यों मिला? क्या कमी है ऐसी हमारे अंदर? क्या मामलात हैं ऐसे? कुछ तो कहीं कमी रही होगी हमारी, जिसकी वजह से आज हमें आपको ये दिन देखने मिलता है। तुमने हुकूमतें भी की हैं यहाँ, 1 साल या 2 साल नहीं, 1000 साल तक तुमने यहाँ हुकूमत की। लंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान मिलकर के जब चारों एक जगह थे तो हुकूमत मुसलमान कर रहा था। लंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब अलग है आज। फिर भी आज इसी मुल्क में तुम्हारी हैसियत क्या है तुम अच्छे से पहचानते हो। उसकी बुनियादी वजह कोई और नहीं, हमारी आपकी बेअमली है। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है,
वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी हमें करनी है शहंशाह पता की रजा जोई, वह अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत फैज़ाने आला हजरत अल्लामा कारी पाल मुरादाबादी साहिब किबला। जब तक हम अपने नबी के तरीका पर थे दुनिया हमारे पीछे थी, जब तक हमने अपने नबी का कहना माना था बादशाहत हमारी थी, जब तक हम मस्जिदों के करीब थे हुकूमत हमारी थी, जब तक हमने अल्लाह रसूल की इताअत की थी दुनिया हमारे पीछे चल रही थी। और जिस दिन से हमने अपने रसूल का रास्ता अपने नबी का तरीका छोड़ा उसी दिन से हम और आप जलील होने लगे। किसी नहीं है इसमें, कमी हमारी है, कमी आपकी है, किसी और की नहीं है। रज़ाबुल कर दो सही से। सिर्फ कमी हमारी है, कमी आपकी है। हमने अपना रास्ता छोड़ा, हमने अपने रसूल का तरीका छोड़ा। तुम तो फर्जों के कज़ा करने वाले हो, सुन्नत रसूल छोड़ के आदमी जलील हो जाता। जिन्होंने मेरे रसूल की बातों पर अमल किया था वो बहुत बड़े होकर चले गए, छोड़ने वालों को अल्लाह ने जलील कर डाला, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। अल्लाह ने उन्हें हलाक हो गई वो कौमें जिन्होंने अपने पैगंबरों के कहने नहीं माने और जिन्होंने मेरे रसूल की सुन्नतों पर अमल किया था। खुदा की कसम वो बादशाहत करके चले गए, वो हुकूमत करके चले गए, वो सल्तनत चला करके दुनिया में चले गए। मेरे रसूल के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान। सारी जिंदगी गरीबी में गुजरी उनकी, मगर रसूल की सुन्नतों पे अमल करना नहीं छोड़ा। रसूल के जमाने में भी चाहते तो अमीर हो जाते, कभी नबी से अमीरी की दुआ ना कराई। अबू बकर सिद्दीक से कभी अमीरी की दुआ ना कराई। हजरत फारूक आदम का जमाना आया तब हजरत फारूक आदम से दोस्ती भी थी, मगर कभी अमीरी की दुआ ना कराई। एक दिन हजरत उमर ने मजमे में खड़ा किया, हुज़ैफा मेरे करीब आओ, मैंने सारी जिंदगी तुमको गरीबी में देखा, तुमने कभी अमीरी की दुआ ना कराई, आओ आओ आज मैं तुम्हें ईरान की गवर्नरी अता करना चाहता हूं। कितनी बड़ी बात है, ईरान की गवर्नरी। मिंबरी के लिए आज लोग लोगों को मार देते हैं, प्रधानी के लिए लोगों को कत्ल कर देते हैं, थोड़ा सा ओहदा हासिल करने के लिए आदमी मस्जिदों को ताले लगवा देते हैं, मदरसे बंद करा देते हैं। लाखों सलाम हो मेरे रसूल के उस गुलाम पर, ईरान की बादशाहत मिल रही है फिर भी जबान से कुछ ना बोले। सिर्फ एक जोला बोला, उमर कहां जाना होगा हुकूमत करने, कहा ईरान में। चाबियां उमर ने हजरत हुज़ैफा के हाथ में दे दी, बोले लो ईरान की गवर्नरी है ये, खजानों की चाबियां है ये, ले जाओ और हुकूमत करो। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान ने सारी चाबियां उठाई और उठाकर हजरत उमर के कुर्ते पे डाल दी। डालकर कहा उमर पकड़ो इन्हें। कहा क्यों? कहा हुकूमत करने के लिए मदीना छोड़ना पड़ेगा, मुझे मदीना छोड़ना नहीं है। कहा मतलब? कहा ईरान की गवर्नरी तुम्हें मुबारक हो, मुस्तफा के मदीने की फकीरी मुझे मुबारक हो, कोई जरूरत नहीं है मुझे, रखो इसे। हजरत उमर ने कहा यह फैसला मेरा नहीं है, यह फैसला तुम्हारे नबी का है, कबूल करो। कर लिया कबूल, चले गए ईरान। दस्तरखान सजा था, एक दिन खाना खाने के लिए जैसे ही दस्तरखान पर बैठे, हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान तो सारी चीजें थी मगर खाने में जौ की रोटी नहीं थी। कहा जौ की रोटी का इंतजाम करो। जौ की रोटी लाई गई, दस्तरखान पर रखी गई, खाना शुरू किया। छोटे छोटे टुकड़े टूटकर दस्तरखान पर गिर गए। जैसे ही टुकड़े टूटकर दस्तरखान पर गिरे, हजरत हुज़ैफा ने उठाया, खाया, खुदा का शुक्र अदा किया। ईरान वाले एक दूसरे के कान में बोले ये है बादशाह जिसे खाने तक का शऊर नहीं, खाने की कमी थी जो जमीन से उठा के खाया। इतना जब कहा तो सुनिए, हजरत हुज़ैफा के सर पे जो ताज था बादशाहत का वह उठा के एक तरफ रख दिया, रखकर कहा ईरान वालों पकड़ो इसे।
तुम नहीं जानते हो जमीन से टुकड़े उठा के खाना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, मेरे रसूल की सुन्नत है। और इसी सुन्नत ने मुझे आज बादशाह बनाया है। तुमने कितने फर्ज छोड़ दिए, कभी ख्याल किया तुमने कितनी सुन्नतें कज़ा कर दी, कभी ख्याल किया तुमने? आज तो तुम छोटा समझते हो, हल्का समझते हो दीन को, हल्का समझते हो मुस्तफा की बातों को। हजरत उमर से किसी ने एक दिन पूछ लिया, ए उमर तुम क्या थे और आज क्या बन गए? हजरत उमर रोने लगे और रोकर कहा, आज जो खुदा ने ये इज्जत मुझे अता की है ये मेरे रसूल की सुन्नतों की वजह से दी है। ऐसी ऐसी सुन्नतें के वुजू करके उठ रहे हैं हजरत उमर, बेमौका बेमहल बेवजह खड़े होकर हजरत उमर मुस्कुराने लगे। किसी ने पूछ लिया, उमर सामने कोई भी नहीं है फिर भी मुस्कुरा रहे हो? कहा, मुझे सामने वाले से कोई मतलब नहीं, मुझे अच्छे से याद है एक दिन मेरे आका ने यहाँ वुजू किया था, वुजू करके नबी जब खड़े हुए थे तो मेरे आका ने यहाँ तबस्सुम फरमाया था, इसीलिए मैं मुस्कुराया हूँ ताकि मेरे रसूल की सुन्नत पर अमल हो जाए। अच्छा एक बात और बता दूं मैं चलते चलते आपको, आप नबी की अदाओं पर अमल करेंगे तो आपकी औलाद भी अमल करेगी। माशरा बिगड़ता जा रहा, बाप कुछ हल्का था तो बेटा अपने बाप से ऊपर हो गया। आज तुमने एक बार हराम खाया था जिंदगी में, तेरी औलाद जिंदगी गुजार रही है हरामों में। तूने एक लुकमा हराम खाया था, आज तेरी बेटी गैर के बिस्तर पे चली गई। तकरीबन 1000 लड़कियां आज गैरों के घरों में हैं। नाक वाले बनते हो तुम, इज्जतदार बनते हो तुम। जिसके घर से निकल के बेटी चली जाए काहे का इज्जतदार है वो? तुम कहोगे मौलाना उसके हुस्न को नजर लग गई होगी। अबे बेवकूफ, हम जैसों को पागल बनाएगा तू? क्या हुस्न है तेरी बेटी के पास? हसीनाओं के जिक्र तूने सुने नहीं है, अभी पढ़े नहीं है। गर्दन झुक जाएगी हुस्न के चर्चे जिस दिन तूने सुन लिए। क्या हुस्न है तेरी बेटी के पास? कुछ भी नहीं है। अपने पैरों में झांक के देख, ना तूने हराम खाया होता ना आज तेरी बेटी ने तेरी इज्जत का तमाशा बनाया होता। जिस दिन हराम लुकमों से रुक जाओगे, जिस दिन हराम खाने से रुक जाओगे, जिस दिन प्याज लेने से रुक जाओगे, जिस दिन सूद लेने से रुक जाओगे, जिस दिन दलाली करने से रुक जाओगे, जिस दिन जुल्म करने से रुक जाओगे, जिस दिन जाति करने से रुक जाओगे, जिस दिन गद्दारी करने से रुक जाओगे, उसी दिन तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत हो जाएगी। हराम से नहीं रुक रहे, दलालियों से नहीं रुक रहे। तुझे सिर्फ दौलत मिल जाए। तेरी बेटी कहां जा रही है तुझे परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं है तुझे, सिर्फ दौलत। सब कुछ दौलत हो गई तुम्हारे लिए। माल कमाना कोई कमाल की बात नहीं है। रंडियां कमा रही हैं पैसा, नाच नाच के अपना जिस्म गैरों के हवाले करके रंडियां पैसा कमाती हैं। पैसा कमाना कमाल नहीं है, इस दौरे पुरफितन में अपना ईमान बचाना कमाल है। जिसने ईमान बचा लिया वो कामयाब है, जिसने अपने आप को बचा लिया वो कामयाब है। अपनी जिंदगी में खूबसूरती पैदा करो, अपनी जिंदगी में हुस्न लाने की कोशिश करो। और जिंदगी की असल खूबसूरती मुस्तफा की सीरत की चादर ओढ़ के अपनी जिंदगी को गुजारना है। नजर रखो अपने ऊपर, नजर रखो अपनी औलाद के ऊपर। कैसे नजर रखोगे? आज तुम मर रहे हो, तुम्हारे जिक्र खत्म हो जाते हैं। तेरे 40वें में लठियां चल रही हैं, तेरे घर लड़ रही है तेरी औलाद। 10 रुपए के बताशे लाने तैयार ना लड़का, बड़ा वाला कह रहा मेरे लिए क्या छोड़ के गया जो मैं लाऊंगा। छोटा कह रहा मुझे क्या दिया बाप ने जो मैं इसकी फाता कराऊंगा। मर जा डूब के, एक चुल्लू पानी मिल जा तो मर जा कहीं। दलाली तूने की, दूसरों की टोलें तूने काटी, हराम तूने कमाया, जाती तूने की, बाजारों में यानी के भेलिए जा जा के तूने चुराई, चाय की साइकिलें तूने उठाई, कब्र में पिटाई तेरी हो रही है, औलाद तेरी फाथा करने तैयार नहीं। सुनो, थोड़ा नीचे बैठ सकते हो तुम? क्या करूं, जलसा दूसरे के नाम है आज, वरना कसम खुदा की हिम्मत थोड़ी थी किसी की मेरी तकरीर में कोई खड़ा हो जा, होने ना देता हूं मैं। मगर आज मैं कुछ नहीं कहूंगा तुमसे, बस हो गया मेरा टाइम पूरा। सुभान अल्लाह बोले आप, सुभान अल्लाह जोर से बोले आप। क्या होता है ये सब?
पिटे तुम, कब्र में जिल्लत तुम्हें, रुसवाई तुम्हें, बदनामी तुम्हारी। तुम्हें क्या मिला? ना खुदाई मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। क्या मिला तुझे? लुट गई तेरी जिंदगी, मर गया तू, जलील हो गया तू। कितना अच्छा होता मेरे रसूल का होकर मर जाता, कितना अच्छा होता मुस्तफा का गुलाम होकर मर जाता, कितना अच्छा होता मेरे रसूल का दीवाना होकर मर जाता, कितना अच्छा होता मुस्तफा का चहीता होकर मर जाता। आज तेरी औलाद तेरा नाम ना ले रही। 1500 साल हो गए, आज तक दुनिया ना उमर को भूली है, ना उमर की औलादों को भूली है। कुछ तो किया होगा उन्होंने। तेरा बेटा 1 लाख रुपया घर में लेके आता, तू उसे सीने लगा लेता। ये नहीं पूछा कि 1 लाख रुपया लाया कहां से? दलाली की है, जिना किया है, किसी की बेटी की इज्जत पे डांका डाला है, किसी की जमीन पे कब्जा किया है। क्या करके लाया है 1 लाख रुपया? कभी पूछा? क्यों पूछेगा तू? नहीं पूछेगा, इसलिए कि तेरे खून में बच चुका है हराम। सही तरफ, सही रास्ते की तरफ तुझे आने को तेरा नफ्स इजाजत ही नहीं देता। ये हजरत उमर है। हजरत उमर मुल्क शाम गई थी औलाद तिजारत के लिए। आपके दोनों बेटे मुल्क शाम तिजारत करने गए और तिजारत करके बेटे जब वापस आए, 1 महीने के बाद हजरत उमर को खबर मिली मेरी औलाद आ रही है। सुभान अल्लाह बोल सकते हैं? मेरी औलाद आ रही है। बाप ने अपने बेटों के आने की खबर सुनी तो मक्के के मदीने के बाहर निकल गए, खड़े हो गए। देखा, अपने बाप की नजर देखे, दुनिया अपने आती हुई औलाद को देखती है। मेरा बेटा आया है, मगर हजरत उमर अपने बेटों की गठरी देख रहे हैं। माल की गठरी के मेरा बेटा गठरी कितनी लेकर आया है, पोटली कितनी है, माल कितना। हजरत उमर के बेटे जब दोनों घर में दाखिल हुए तो हजरत उमर बोले, बेटे एक बात का जवाब दो। कहा, किस बात का? कहा, ये बताओ मदीने वाले साथ में थे? बोले हाँ। पूरा महीना? बोले हाँ। तिजारत साथ में थी? बोले बिल्कुल। कहा, तुम्हारी पोटली में वजन ज्यादा क्यों है? तुम्हारी पोटली बड़ी क्यों है? मदीने वालों की पोटली छोटी क्यों है? जब साथ में थे तो तुम्हारा माल ज्यादा क्यों? बाप को तो खुश होना चाहिए था, मां को तो खुश होना चाहिए था, माल ज्यादा है। मगर नहीं, इतना जब कहा तो बेटे खामोश। मां आगे बढ़ी, पानी लाई, बेटों को पिला दूं। उमर बोले रुक जा, इस घर के मटके का पानी बाद में पिलाऊंगा, पहले पूछूंगा कि ये माल ज्यादा क्यों है। सोचो, तू हराम कमा के ला रहा, पूछने की हिम्मत ना हुई आज तक बेटे से। ये हजरत उमर हैं। बीवी से बोले रुक, पानी बाद में, पहले सवाल का जवाब लेने दे। इतना जब कहा तो आपके बड़े बेटे हजरत उमर की आंख से आंसू निकलने लगे। कहा, बेटे रोने से सवाल का जवाब पूरा नहीं होगा, जवाब दो, माल ज्यादा क्यों है? साथ में तो मदीने वाले भी थे। इतना जब कहा तो हजरत उमर के बेटे का नाम है हजरत अब्दुल्ला। आगे बढ़े, कहा अब्बा जान हमें माफ करना, इसमें हमारी कोई खता नहीं है। कहा, गठरी का वजन ज्यादा भी लगता है, थोड़ी गठरी आपकी पोटली बड़ी भी लगती है। कहा हाँ। कहा कैसे? कहा, हुजूर हम जब मुल्क शाम में पहुंचे तो जो साथ में थे मदीने वाले, उन्होंने मुल्क शाम के बाजारों में ऐलान कर दिया, ऐ लोगो आओ आओ हमारे करीब, हमारे साथ में, हमारे काफिले में, हमारे गिरोह में अमीरुल मोमिनीन के बेटे भी हैं, उमर के बेटे भी हैं, खत्ताब के बेटे भी हैं। मदीने के मुसल्ले पर मुस्तफा जान रहमत के जो आज इमामत करता है, उसके बेटे हमारे काफिले में शरीक हैं। जब आपका नाम लोगों ने सुना तो हमें माल में, तिजारत में फायदा ज्यादा दिया, इसलिए हमारी पोटली अब्बा बड़ी है और मदीने वालों की पोटली छोटी है। हजरत उमर बोले ठीक है। मदीने में जितने लोग मुल्क शाम गए थे, सबको उमर ने फौरन अली के बुलाया, सबका माल मंगाया, सबके माल का वजन किया। दोनों बेटों की पोटली में जितना माल ज्यादा था हजरत उमर ने निकाला और मदीने के दौलत कदे में जमा करके बोले, अपने बेटों से अब पानी पियो, अब खाना खाओ, अब सुकून से लेट जाओ। इसलिए कि जो माल की ज्यादती थी, ये तेरे बाप में कमाल नहीं था, ये कमाल तो मुस्तफा के मुसल्ले का है बेटे। इसलिए ये माल तेरा नहीं है, ये माल मुस्तफा की उम्मत का है।
ये लोग थे 1500 साल हो गए, आज भी दुनिया उमर को नहीं भूली, उमर के बेटों को नहीं भूली। तू मर जा आज ही, हाँ तेरी नमाज तक नहीं पड़ेगा तेरा बेटा। हाँ यकीन ना आवे तो मर के देख लो, तेरी कब्र पे खड़े होके फातिहा नहीं पड़ेगा तेरा बेटा, अपने ससुरालियों को बिरयानी खिलाएगा वो, उनकी गाड़ियां खड़ी कराएगा वो नेता बनेगा, वो मास्टर बनेगा, लोगों को दिखाएगा देखो देखो मेरे बाप के जनाजे में एमपी साहब आए, मंत्री साहब आए, विधायक साहब आए, एमएलए साहब आए, मर जा डूब के, ये हैसियत है तेरी। वो काहे की औलाद जो बाप की नमाज जनाजा ना पढ़ सके, वो क्या औलाद जो बाप की कब्र पे ना जा सके, आज तक तू पहचान ना सका। ये उमर का बेटा था, खुदा की कसम जहां जहां नबी के साथ उमर का नाम लिया जाता है, वहां वहां हजरत उमर के बेटों का नाम लिया जाता है। नजर रखी थी औलाद पर, तुम्हारी नजर है ही नहीं, कोई नजर नहीं है तुम्हारी। मुल्क शाम की मलका मदीने में आई, हजरत उमर की बीवी ने तोहफे में उन्हें खुशबू दे दी, वो मलका बदले में इन्हें जेवरात दे गई, चली गई, वो रवाना हो गई। 3 दिन के बाद उमर से कहा, मलका ने, आपकी बीवी ने कहा, उमर खुशखबरी न दूं? कहा क्या? बोले मुल्क शाम की जो मलका आई थी, हमने तोहफे में खुशबू दी, वो हमें तोहफे में जेवर दे के गई है, और ये कह के गई हैं कि आपके जो शौहर हैं उमर, वो मुस्तफा जान रहमत के मुसल्ले के इमाम हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, मैं आपको तोहफे में ये जेवर देना चाहती हूं। उमर ने फौरन उठाया, दौलत कदे में जमा कर दिया, कहा ये तेरा हिस्सा नहीं है, मुझे जो तोहफे मिल रहे, इनामात मिल रहे, अरे मेरा ये कमाल कहां था, मेरे इशारे पर तो जानवर भी आगे नहीं बढ़ते थे, आज तो इंसान मेरे नाम से तोहफा देते। ये इज्जत मुझे मेरे बाप की वजह से नहीं, रसूल पाक की वजह से मिली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बारीक बार मुरादाबादी। कभी कभी इन चीजों पर गौर कर लिया करो, देख लिया करो कभी। आज जो तुम्हें इज्जत मिली है, मकाम मिला है, शोहरत मिली है, ये सदका किसी और का नहीं, तुम्हारे रसूल का है। कोई गौर नहीं, हमें कोई तवज्जो नहीं हमारी, कभी सोचा तक नहीं हम लोगों ने हमें कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे अपनी जिंदगी को गुजारना है, कभी हमने ख्याल ना किया, कभी नजर तक नहीं डाली हम लोगों ने। बस हमारी नजर तो यह है कि बस दौलत मिले, दौलत मिले, दौलत मिले हमें। खुदारा अपनी जिंदगी में सुधार पैदा करो, इनकलाब लाओ अपनी जिंदगी में, जाहिर में भी मुसलमान बनो, बातिन में भी मुसलमान बनो, इंसाफ पसंद बनो, और दुनिया में कभी झूठ मत बोलो। क्या मत करो? बोलो जोर से। और पीठ के पीछे कभी किसी की बुराई मत करो। हाँ ये बताए दे रहा हूं मैं, पीठ के पीछे कभी किसी की बुराई मत करो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली का एक कौल सुन लें आप। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली से किसी ने एक शख्स सवाल किया, हुजूर मेरा पड़ोसी मेरे पीठ के पीछे मेरी बुराई करता है। हजरत इमाम गजाली फरमाते कि तू अपनी जिंदगी पर खुश हो जा, इसी के बदले अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाएगा। हुजूर उसके बारे में क्या ख्याल है? इमाम गजाली बोले उसका हिसाब तू मत लगा, उसका हिसाब कयामत में तेरा रब ले लेगा। आज तुम्हें होश है? अपनी महफिलों में, जलवत में, खलवत में बुरा सोचते हो लोगों के बारे में, बुरे ख्यालात लाते हो लोगों के बारे में, जाओ जबान में आता वो बकते थे हो। तुम्हें यह तक शऊर नहीं कि अल्लाह ने जो मुझे ओहदा दिया है, मैं इस ओहदे पर थोड़ा सा खड़ा रहूं और इस पे खड़ा उतरूं और अपने आप को समझूं कि मेरा मकाम क्या है। हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत से किसी ने आकर कहा, हुजूर आज मैंने लोगों को आपकी बुराई करता देखा। आला हजरत मुस्कुरा के बोले, खुदा का शुक्र है इतनी देर तक वो मेरे नबी की बुराई से तो रुके होंगे, मेरी कर रहे हैं, करने दो। अच्छे लोगों ने कभी बुराई को बुरा न समझा, मगर तुम दूसरों की बुराई करके बुरे क्यों बनते हो?
मस्जिदों में, मदरसों में, खानकाहों में, अपनी बैठकों में, रास्तों में, इधर उधर जहां मौका लगता वहां किसी पर उंगली उठा देना, किसी को जात को टॉर्चर कर देना, ये क्या है? क्या तुम्हें मरना नहीं है? क्या दुनिया से जाना नहीं है? क्या तुम्हें कब्र में अकेला लेटना नहीं है? कब्र सांप और बिच्छू का घर है, मिट्टी में रहना है। मिट्टी में कोई बिस्तर ना होगा, कोई लिबास ना होगा, कोई देखने वाला नहीं होगा, सिर्फ तेरे अमाल होंगे जो कब्र में तुझे सुकून की नींद सुलाएंगे। सोच इसके बारे में, ख्याल कर इसके बारे में, तसव्वुर कर इसके बारे में, फिर सोचो, फिर सोचो, फिर ख्याल करो। और जिंदगी में हो सके तो एक नियत अच्छी रखो कि मेरी जात से जिंदगी में किसी को तकलीफ ना हो सके। हाँ, अगर तुम्हें जानकारी नहीं है, तकलीफ दे दी, कोशिश करो कि तुम उसे राजी कर लो किसी भी सूरत से। हजरत उमर का दौरे खिलाफत था, कुछ लोग आपकी बारगाह में आए, आकर कहा हुजूर, मस्जिद नबी की तरफ जो रास्ता आता है, एक पनाला है जो मस्जिद नबवी की तरफ लगा हुआ है, उसके पानी के छींटे बारिश के बाद नमाजियों के ऊपर आते हैं, उसे उखाड़ दो। हजरत उमर बोले मैं देख लूं पहले। 3 दिन के बाद बारिश हुई तो उसी पनाले के छींटे उमर के जुब्बे पे आ गए। हजरत उमर ने उस पनाले को उखाड़ने का हुक्म दे दिया, कहा इसको उखाड़ दो। अमीरुल मोमिनीन थे उमर, पनाला उखाड़ दिया गया। उस जमाने में जो काजी मदीना थे, मदीने की अदालत में उन्होंने उमर के खिलाफ मुकदमा डाल दिया। कितनी बड़ी बात, उमर के खिलाफ। आज बोल जाएगा कोई पैसे वाले के सामने? अरे जिनकी चल रही है कौन बोल लिया? कोई नहीं बोल लिया उनके सामने। किसको जेलों में डाल रहे हैं, किसके साथ क्या सुलूक, क्या बर्ताव कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। आज उमर के खिलाफ मुकदमा, अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह, आधी दुनिया का बादशाह, उसके खिलाफ मुकदमा डाल दिया मदीने में। आए, जानते हो क्या हुआ? मुकदमा जब हो गया, उसके बाद में जब तारीख आई है सुनवाई की, तो हजरत उमर पहुंचे। हजरत उमर पहुंचे, हजारों का मजमा बोले चल के देखेंगे। आज उमर की पेशी है, एक तरफ से मालिक के मकान, दूसरी तरफ से उमर, एक तरफ बीच में सारा मदीना। हजरत उमर जा रहे हैं, जाकर अदालत में खड़े हुए वकालत करना चाहते थे उमर। वक्त के हाकिम काजी मदीना ने कहा उमर रुक, वकालत आप नहीं करेंगे, वकालत वो करेगा जिसने तुम्हारे खिलाफ मुकदमा किया है। बुलाया गया गरीब को, जिसका बनाना था, गरीब आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद वकालत की। काजी मदीना ने कहा क्या है बोलो? कहा उमर अमीरुल मोमिनीन है, इन्होंने मेरे मकान का पनाला उखाड़ा है, पानी रुकेगा, मैं गरीब हूं, मेरे मकान की छत नीचे जाएगी, मेरे बच्चों को तकलीफ होगी। उमर ने मेरे बच्चों को तकलीफ देने का काम किया, इसलिए मैंने इनके खिलाफ मुकदमा किया। इतना जब कहा खुदा की कसम कुर्बान जाओ, हजरत उमर की आंख से आंसू निकल गए। दिल में सोचने लगे मेरा मकसद कोई और था। काजी मदीना ने कहा उमर आप वकालत करो, तुमने ऐसा क्यों किया? उमर बोले मेरा मकसद इन्हें तकलीफ देना नहीं था। मदीने के लोगों ने मुझसे कहा था नमाजियों के कपड़ों पर गंदा पानी जाता है, आज मेरे मकानी के जुब्बे पर भी उसकी कुछ छींटा पहुंची, इसलिए मैंने पनाला उखाड़ दिया। जब इतना कहा तो काजी मदीना बोले अली के मकान से, कहा बात तो उमर की भी सही है, इन्होंने भी अच्छा किया, कपड़े गंदे होते थे इसलिए पनाला उखाड़ने का उमर ने हुक्म दिया, बुराई क्या है? आगे आए मालिक के मकान, तो काजी मदीना बोले आपका नाम क्या है? इन्होंने रोकर कहा मुझे दुनिया हजरत अब्बास के नाम से जानती है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला जिनका नाम है वो मेरे भतीजे हैं। अल्लाह अल्लाह। काजी मदीना ने कहा किस वजह से मुकदमा किया? कहा अफसोस पनाले का नहीं है, अफसोस मकान टूटने का नहीं है, अफसोस इस चीज का है कि मेरे मकान की बुनियाद अपने हाथों से मेरे रसूल ने रखी थी, ये पनाला मेरे नबी ने लगाया था, मुझे आज मुकदमा इसलिए करना पड़ा, रोना इसलिए आ रहा है, उमर ने मेरे रसूल की निशानी खत्म कर दी। इतना जब कहा खुदा की कसम बिलक उठे, तड़प उठे हजरत उमर, आगे बढ़ के आगोश में ले लिया हजरत अब्बास को, कहा मुझे माफ कर दो, मुझे खबर नहीं थी कि वो पनाला मेरे रसूल ने लगाया था, चलो चलो
ये मुकदमा मैं अपने सर लेता हूँ। लेकर पहुंचे और उस मकान के करीब जाकर कहा पनाला लाओ। पनाला लाया गया। हजरत अब्बास बोले जीना तो ले लूं, सीढ़ी तो ले लूं, जिन पे चढ़ के तुम पनाला लगा सको। हजरत उमर हाथ पकड़ के बोले अब्बास रुक जाओ, सीढ़ी मत लाओ, जीना मत लाओ। कहा इतने ऊपर पनाला लगेगा कैसे? हजरत उमर ने एक हाथ में पनाला लिया, दूसरा हाथ दीवार पर टेका, सर टेका और झुककर बोले अब्बास आ जाओ, मेरे कांधे पे चढ़ के पनाला लगा दो ताकि दुनिया देख ले उमर का मकाम ये है और मुस्तफा के घराने का मकाम ये है। ये लोग थे, अगर कुछ हो भी गया तो इस तरह से बदला देते थे। तो भाई की गर्दन काटने में लगा है। हाँ, एक मौलाना दूसरे की गर्दन काट रहा। हाफिज जी, कारी साहब, मौलाना साहब, अरे और तो और छोड़ो, मुफ्तियों की खैरियत ना। तेरे बाप की रोजी खा रहे वो, तेरे बाप का ले रहे वो, शर्म नहीं आती? पीठ के पीछे किसी की बगावत करते हुए जालिम कुत्ते, अपनी जिंदगी को हराम मत बना, हलाल बना अपनी जिंदगी को। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान अपनी जबान से, अपने किरदार से उसी रोजी को हराम बना लेता है। इल्म इसलिए होता, हम किसी अल्लाह वाले पर, किसी आलिम पर, किसी पर उंगली उठा दें। जिसके पास इल्म होगा वो सही जिंदगी गुजारेगा, जुल्म नहीं करेगा, जाती नहीं करेगा, किसी के हक तलफी नहीं करेगा, किसी पर नाजायज उंगली नहीं उठाएगा। हो सकता है ऐसा? हरगिज़ नहीं। बहुत बड़ा मुफ्ती है, सहारनपुर इलाके का रहने वाला, उसने मेरे रसूल ही की जात पे उंगली उठा दी। हाँ, और उसने उंगली इस अंदाज में उठाई, आज दुनिया हैरत कर रही है उसकी बातों को सुनकर। मैं उन जुमलों को आपके सामने खोलना नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, काय का मौलवी है वो? क्या है मौलवी वो? तो उससे अच्छे तो फिर जानवर हैं कि जो मेरे नबी के आगे ना चले। जोर से बोलो ना भाई। तू काय का मुफ्ती जो पहचान ना सका नबी का मकाम क्या है, नबी की अजमत क्या है, नबी का तकद्दुस क्या है, नबी का मर्तबा क्या है, नबी की शान क्या है। इल्म का मतलब होता है जानकारी। तुझे जब जानकारी ही नहीं तो फिर तू आलिम किस चीज का? हुजूर गौसे पाक से किसी ने पूछा सरकार आलिम किसे कहते हैं? कहा जानने वाले को। कहा हुजूर जिसे अपने अंदर की जानकारी ना हो? गौसे पाक फरमाते हैं वो जाहिल है, वो आलिम नहीं है, वो जाहिल है जिसे अपने अंदर की जानकारी ना हो। सिर्फ काम जबान से कहलवा के थोड़ी काम चलता, अमली तौर पर मैदान में आओ तब काम बनता। जबान से कहलवा के नहीं, अपने अखलाक, अपने किरदार, अपनी सीरत, अपने कैरेक्टर से भी दिखाओ कि हम क्या हैं। मैं तो अपने सुन्नी भाइयों से कहूंगा आप सही रास्ते पर आओ। वो मुफ्ती, वो मौलाना क्या कहता है वलियों के बारे में, नबियों के बारे में, सहाबा के बारे में, ताबईन के बारे में, उनको कहने दो, उनको पकने दो, उनको भौंकने दो। किसी की हिम्मत नहीं है जो मेरे रसूल की इज्जत को घटा सके, इसलिए कि मेरे नबी की इज्जत को बढ़ाने वाला मेरा परवरदिगार है। अल्लाह खुद कहता मैंने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद किया है। जिसका जिक्र अल्लाह बुलंद करे उसके जिक्र को घटा कौन सकता है? दुनिया के चंद मौलाना मुफ्ती अगर चाहें हम नबी का जिक्र घटा दें, वो खुद घट जाएंगे, मेरे नबी के जिक्र को नहीं घटा पाएंगे। चलते चलते आपसे मैं वो जुमले बोलूंगा, उनकी बात उनकी तरफ रहने दीजिए। वो क्या कर रहे हैं उनको कहने दो। हमें नबी से मोहब्बत करना है, हमें रसूल से इताअत करना, रसूल पाक की इताअत करना, अपने नबी का कहना मानना, अपने रसूल की सीरत की चादर ओढ़ के अपनी जिंदगी को हमें गुजारना है। मरना है हमें एक दिन, दुनिया से जाना है हमें एक दिन उठनी है, यानी कि हमारा जनाजा उठना है, हमें कब्र में जाना है, ये कंपलसरी है। मरना तो है ही, ऐसे हो के मरो कि जिस दिन मरो दुनिया जनाजा देख के मुस्कुरा दे और ये कह दे कि किसी गद्दार का नहीं, मुस्तफा के वफादार का जनाजा है।
जिंदगी हसीन बनाओ, जिंदगी खूबसूरत बनाओ, जिंदगी अच्छी बनाओ। आज के माहौल पर नजर डालो, आज दुनिया तुम्हें देख के भाग रही है। क्यों भाग रही है? आखिरी बात सुनिए। मेरे रसूल के एक सहाबी है, नाम है हजरत लुबाबा, सुभान अल्लाह बोले इनके नाम पे। मेरे रसूल ने मदीने में ऐलान किया है, एक जंग की खातिर लोग निकल के आए। सारा मदीना सिमट के आ गया नबी के पास। हजरत लुबाबा पे माल कुछ ज्यादा था, ये नहीं आए। अब नहीं आए, जंग में तो अल्लाह ने फतह दे दी, कामयाबी दे दी अल्लाह ने, जंग में इज्जत दे दी अल्लाह ने जंग में। 3 दिन के बाद जब वो अपने घर में दाखिल हुए तो इनकी बीवी ने इनसे चेहरा फेर लिया, बेटी ने चेहरा फेर लिया, बेटों ने चेहरा फेर लिया, खानदान वाले अलग हो गए। यहां तक कि जो बकरियां ये पालते थे वो बकरियां इनके कहने से जमीन से उठने तैयार नहीं थी। इन्होंने सोचा कि ये हुआ क्या। सारे लोग अलग हो गए, रुख फेर लिए लोगों ने, लोग अलग होते चले गए, यहां तक कि पूरे मदीने ने इनसे बोलना छोड़ दिया। इन्हें खुद को एहसास हुआ कि मैं कहीं ना कहीं गलती पर हूं। दिल में फौरन आया कि अरे मेरे नबी ने बुलाया था और मैं अपने रसूल के पास ना जा सका था, शायद आज उसी की वजह से दुनिया मुझसे मुंह फेर रही है। जब इन्होंने अपनी खता पर एहसास किया, मस्जिद नबवी में पहुंचे, अपने हाथ इन्होंने मस्जिद नबवी के सुतून से बंधवा दिए और अपने हाथ मस्जिद नबवी के सुतून से बनवा के इन्होंने रोना शुरू कर दिया कि मुझे रोता हुआ मेरा नबी देख ले, मेरा रसूल देख ले, मुझे रोता हुआ मेरे आका देख ले। रोते रहे, गड़गड़ाते रहे, खून के आंसू बहाते रहे, यहां तक कि वो वक्त भी आ गया। कौन सा वक्त आया? हाँ, कौन सा वक्त आया? वो वक्त आ गया मस्जिद नबवी के सुतून से बंधा हुआ इन्हें मेरे रसूल ने देख लिया। रहमत बनकर आए हैं मुस्तफा, करम बनकर आए हैं मुस्तफा। सुतून से बंधा देखकर मेरे नबी की रहमत को जोश आ गया। रो रहे थे, दाढ़ी तरती, कुर्ता भीगा था, फिर भी मेरे नबी ने आगे बढ़ के इन्हें अपने सीने लगा लिया, खोल दिए हाथ मेरे रसूल ने। जब आका ने इन्हें माफ कर दिया, घर में पहुंचे तो जानते हो बीवी कदमों में गिर गई, बेटे कदमों में आ गए, बीवी बेटियां कदमों में आ गई, सारा मदीना इनके कलेजे से लग गया। हजरत लुबाबा हाथ उठा के बोले, आज देखा नबी की नाराजगी का मतलब। सिर्फ नबी ने बुलाया था, ये गए नहीं थे, सबने रुख फेर लिया। आज मैं तुमसे एक बात कह करके तकरीर पूरी कर रहा हूं। आज दुनिया तुम्हारी मुखालफत कर रही है तो हैरत क्या है? दुनिया तुमसे दूर जा रही है तो हैरत क्या है? दुनिया तुम्हारी मुखालफत कर रही है तो हैरत क्या है? सुबह से शाम तक कितने फर्ज छोड़ते हो, कितनी सुन्नतें छोड़ते हो, कितने मुस्तफा के तरीके को ठोकर मारते हो, फिर भी कहते हो कि मियां हमें लोग इज्जत नहीं देते। मैं कहता हूं तुम्हें खाने मिलता है ये बड़ी बात है, तुम्हें पीने मिलता है ये बड़ी बात है, सुकून की जिंदगी मिलती है ये बहुत बड़ी बात है, वरना तो हम इस जमीन पर भी जीने के लायक नहीं है। खुदारा अपनी जिंदगी में सुधार पैदा करो, अपनी जिंदगी भर के गुनाहों से तौबा करो और सबसे पहले दूसरों की बुराई करने से तौबा करो। पीठ के पीछे गीबत, चुगली, बकारी, अय्यारी, ये सारी चीजें खत्म करो। मस्जिदों में जाके पाबंदी से नमाज पढ़ो, रसूल पाक की सुन्नतों पर अमल करके अपनी जिंदगी को बसर करो। और जो उलमाए किराम है अपने उन उलमा की खूब इज्जत करो, खूब कदर करो। सुन्नी उलमा को अपने सरों का ताज समझो। मसाजिद के आइम्मा, मदारिस के मुदर्रिस, खानकाहों के सज्जादगान, उनको खूब इज्जत दो, खूब मकाम उनका बनाओ, ऊंचा करो। इसलिए कि जो दूसरों को इज्जत देता है उसको अल्लाह कभी जलील नहीं होने देता है। मगर सुन्नियों की इज्जत करना है, सुन्नी आलिमों की कदर करना है, उन्हें अपने सर पे बैठा कर रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा काम होना चाहिए, ये हमारी जिंदगी होना चाहिए। ये जो मदरसा है ना आपके सामने, आप इस मदरसे का खूब ख्याल रखें। मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान साहब नईमी ने बड़ा काम किया। इतनी बड़ी जमीन खरीद के फिर इमारत बनाना, फिर पढ़ाई कराना, मदरस और बच्चों को रख के खिलाना, ये आज के दौर में बड़ी हिम्मत का काम है। ये उसको अंजाम दे रहे हैं। हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है, हम सब मिल करके इनके बाजुओं को मजबूत करें, इस मदरसे को तरक्की दें। इसकी निस्बत आला हजरत से है।
दारुल उलूम इमाम अहमद रजा है ये, इसको हम ऊंचा करें, आगे बढ़ाएं, खूब तरक्की दें, अपने बच्चों पर भी नजर रखें, उन्हें हाफिज कारी आलिम बनाएं। इस दौरे पुरफितन में आप अपने इल्म की वजह से अपना ईमान बचा सकते हैं अल्लाह के रहमो करम से। समझ रहे हैं? आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, खूब ऊंचा बनाइए, आगे बढ़ाइए अपनी औलादों को। मगर औलादों को पढ़ाने के लिए कोई जगह भी तो हो, तो एक जगह यह है दारुल उलूम इमाम अहमद रजा। इस मदरसे का आप ख्याल करें, इसे आगे बढ़ाएं, ये जिम्मेदारी हमारी है, ये जिम्मेदारी आपकी है। दुआ है अल्लाह की बारगाह में अल्लाह इस इदारे को खूब खूब तरक्कियां अता फरमाए, हमारे बच्चों को बाअमल आलिम दीन बनाए, और जो हमारे उलमा हैं अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। मुफ्ती मोहम्मद सलमान अजहरी, अल्लाह गैब से उनकी मदद फरमाए, गैब से मदद फरमाए, अल्लाह गैब से मदद फरमाए। अपने महबूबीन के सदक़े अल्लाह उस मर्द मोमिन को रिहाई अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।